उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई क्लास मिस हो जाती है तो मेरे ऊपर एक स्ट्रेस सा आता रहता है, जब तक कि मैं उस क्लास को कंपनसेट ना करूं। और वक्त मिल नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कब करूं। तो अभी वक्त को हमने बनाया कि 2 से 4 क्लास लेंगे। अब भी खाना खा के आराम से बैठे हो। मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पता थी खाना खा लूंगा तो फिर क्लास लेने में दिक्कत होगी, नींद आएगी, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा बट क्लास तो जरूर होगी। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एक बार फिर से आप सबको। और क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, थोड़ा डिफरेंस पे बात करेंगे, कुछ सवाल जो रह गए थे सीआई में उस पे बात करेंगे, फिर वक्त बचेगा तो इंस्टॉलमेंट पे बात करेंगे। तो एक सवाल ऐसा जहाँ पे रेट अलग अलग है और अलग तरीके से, इस तरीके के सवाल को करने की बेहतर अप्रोच क्या है, इस पे बात करेंगे। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो। बताइए, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है, तीसरे वर्ष के लिए 6% है, इस सीक्वेंस डजेंट मैटर। आप किसी भी ईयर में ब्याज की दर को आगे पीछे कर सकते हो, सीक्वेंस डजेंट मैटर, ये आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस डजेंट मैटर, ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करती। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात आती है 10,000 की, 10,000 रुपए की। तो हमने कहा कि हम अपने हिसाब से सीक्वेंस ले सकते हैं। आपने जैसे 4 5 6 लेके निकाला होगा, तो मैं थोड़ा बदल के निकालता हूँ, आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने पहले 6% कर लिया, तो 6% का मतलब हो गया 600 रुपए ब्याज आएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 10,600। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने ब्याज नहीं लिखी, सिर्फ मैंने प्रिंसिपल के साथ ब्याज जोड़ के अमाउंट भी लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने अमाउंट? उसकी वजह ये थी, क्योंकि हर बार रेट अलग अलग है, प्रिंसिपल पे हर बार जो ब्याज मिलेगा वो भी अलग मिलेगा। ठीक है हिमांशु, मैं बोलता हूं उनको, ये कमेंट फोटो खींच लेना भाई, मुझे भेज दो। देखो भाई, अब मैंने कहा इसके बाद 5% ले लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है 5% ले लीजिए। तो इसका 5% कितना होगा, 106 पंजे 630, यानी अब ये कितना हो जाएगा 600 600 1200, यानी 11,230 हो जाएगा। ये अमाउंट है, हो जाएगा 11,230। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए पता है क्या है, अब जैसे मुझे टोटल ब्याज निकालनी है, तो मैं अब क्या करूंगा, अपना मैं इसका सिर्फ ब्याज निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 4%, जैसे मुझे पता है कि यहाँ 11,230 आएगा, प्लस, अब जोड़ूंगा नहीं, और इसका 4%। तो इसका 4% कैसे निकलेगा, आप बताइए, इसका 4% कैसे निकलेगा? आप कहेंगे जी 112 को 0.3 को 4 से गुणा कर दो, 4/100 करूंगा 112.3। तो मैं क्या करूंगा, 112.3 को 4 से गुणा कर दूंगा, तो वो कितना आएगा, 4 तिया 12, 2 आएगा लास्ट में, और 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो मैं सीधे ये आंसर लगा दूंगा। अब आप देख लो फिर भी कैसे निकलेगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना आ गया जी 449.2। तो यहां तक ब्याज कितनी आ चुकी है, जैसे हमें केवल ब्याज बतानी है, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट बतानी है, इंटरेस्ट बतानी है। इंटरेस्ट वो कितनी होगी 1230 प्लस 449.2 बराबर कितना होगा भाई, 1200 और 400 1600, और 1679.2। ये उत्तर आ रहा है। क्या हमारा उत्तर गलत है, आप सबका उत्तर गलत है? सर 1,530 होगा, पूरा सवाल ही गलत हो गया भाई, 530 होगा यार, ये सेट, ये 530, फिर 11,130, 11,130। ये बच्चे पहले नहीं बता सकते थे, इतने बड़े हीरो बन रहे हैं। अब मैंने कहा इसका 4%, तो 4% का मतलब वही 111.3 इंटू 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 445.2। तो सोचो मैंने जब ट्रिक से किया था डायरेक्ट 0.2 वाला उत्तर निकाल दिया था तो तुरंत उत्तर आ गया था, यानी गलती के बाद भी उत्तर सही आ रहा था 445.2। तो यहाँ पे ब्याज कितनी है, मुझे सिर्फ ब्याज चाहिए, तो 1130 यहाँ पर है और 445 यहाँ पे, तो 1575.2 यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। ऐसा सवाल मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था, बट इस पे कोई सवाल मैंने नहीं कराया था। देखो आज 8 घंटे की क्लास नहीं होने देंगे, थोड़ा कम कम कर लेंगे, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर कोई अल्टरनेट मेथड नहीं, अल्टरनेट मेथड उससे बेहतर कोई नहीं है, वो बढ़िया मेथड है जो मैंने बताया, बहुत बेहतर है। देखिए जोसेफ ने क्या किया, 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पे एक बैंक में 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। ऐसा सवाल हर बार आ रहा है और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इस तरीके के सवाल करना सिखा भी चुका हूँ। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पे एक बैंक में पैसा जमा कराया है। ध्यान से समझना, एक बेटी 15 साल की है, इसके पास 18 साल का होने के लिए भी 3 साल है, ठीक है। एक बेटी 16 साल की है, इसके पास 18 साल का होने के लिए भी 2 साल है, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि 18 साल के बाद इसके पास, दोनों के पास बराबर राशि आएगी, मान लेते हैं ए आएगी, यही कह रहे हो आप। 18 साल के बाद इन दोनों के पास ए राशि आएगी। एसी में इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, आशुतोष जी को मैसेज डाल के पूछना। ये ए बन जाएगा 2 साल में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक राशि 3 साल में ए बन रही है, 3 साल में। एक राशि 2 साल में ए बन रही है, ठीक है। एक राशि 2 साल में ए बन रही है, एक राशि 3 साल में ए बन रही है, ये आपने सुना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राशि है पहले 1 साल में ये बनेगी, मानते हो। ये बात हमारी हो चुकी है, हमारी आपकी, कि पहले राशि 1 साल में ये बनेगी। अब 10% का मतलब क्या है, 1/10 हो गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं भाई। मैंने कहा कि 1 साल बाद इस बेटी को मैं 10 रुपए दूंगा, तो इसका 1 साल बाद 11 होगा, तो अब 1 साल बाद इसका 11 और इसको पहले से ही 11 दूंगा, तो इसका 2 साल बाद ए हो जाएगा। यानी कि जो छोटी बेटी है उसको मैं 10 रुपए दूंगा और जो बड़ी बेटी है उसको 11, क्योंकि इसके पास 3 साल है, इसके पास 2 साल है ए बनने के लिए। तो पहले ये 1 साल में 11 बन जाएगी और फिर वो 11 2 साल में ए बन जाएगा। ये बात क्लियर है सबको। ये पढ़ा चुका हूं ये वाला टाइप या नहीं, बट सवाल नहीं हुए थे इस तरीके के। तो मैंने कहा टोटल 21 हो रहा है और 21 की वैल्यू सवाल में 52,500 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, जीरो। एक की वैल्यू 2500 है, एक की वैल्यू 2500 है, तो सवाल में छोटी बेटी का पूछ रहा था, 25,000 उत्तर आ जाएगा। देखिए मैं ये नहीं चाहता, अभी पेपर में काफी टाइम है, कि कोई भी टाइप ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूं और आपको फिर भी समझ में ना आए। फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर समझ में ना आए तो। लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला टाइप कराया था, बट ये सवाल नहीं हो पाए थे कुछ ऐसे। मैं चाहता हूं 2 सवाल हो जाएं तो बात खत्म हो जाए। अगर ये सवाल पेपर में आया तो हमारी अप्रोच क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं फटाफट से, एक लाइन में जल्दी। आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे मुझे पता है कि 8 वर्ष, अब मैं देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, 10 वर्ष गैप कितना है, 2 साल होगा। और 2 साल का मतलब ये 1/10, 1 साल में 10 से 11, तो 2 साल में 100 से 121, तो मैं इसको कितना दूंगा, इसके पास टाइम ज्यादा है तो इसको 100 रुपए दूंगा, इसके पास कम है तो इसको 121 दूंगा, यही दूंगा। बोलो दूंगा। तो पहली बात तो ए वाला कम होगा और बी वाला ज्यादा होगा 10 वर्षों के बाद। अच्छा इसको सॉरी गलत हो गया हमसे, इसको 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि उसको 10 वर्ष बाद, तो इसके पास टाइम कम है, इसको 100 रुपए और इसको 121। इसको 8 वर्ष मिल रहे हैं ना, तो इसको पहले ही 121 देना पड़ेगा। तो यानी पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है, वो सारे ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इस अनुपात में है, तो आपने देखा 121 और 100, क्या ये 121 से कट रही है, नहीं, ये 121 से कट रही है जी, यस। इसका अनुपात कितना, 121 और 100 का है। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं।
अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को। इसके बाद एक और सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे, और ये भी पूछना चाहूंगा साथ में कि ये सवाल कहीं हो तो नहीं गया है। ये सवाल हो गया है नहीं हुआ है, मैं पूछना चाह रहा हूं। ये सवाल हुआ है या नहीं, यस और नो। एक बच्चा कह रहा है पीछे वाला रिपीट कर दो। अरे यार, ए के पास 8 साल है ए बनने के लिए, ए बनने के लिए। बी के पास 10 साल है ए बनने के लिए। तो मैंने कहा ये पहले तो 2 सालों में ए बनेगा। अगर मैंने इसको 100 रुपए दिए हैं तो पहले ये 121 बनेगा। अब 121 के पास भी 8 साल है, यहाँ भी 121 के पास 8 साल। ये सवाल नहीं हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, ये करो। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक बैंक में एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश की जाती है। 2 सालों के पश्चात 4200 रुपए निकाल लिए जाते हैं। वह शेष धनराशि तीसरे साल के लिए बच जाती है। तीसरे साल का ब्याज दूसरे साल के ब्याज का 10/21 गुना है। शुरुआत में निवेश की गई धनराशि कितनी है ये बताना। बहुत प्यारा सवाल है, देखना एक बार ध्यान से। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ, और परसेंटेज में ही कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पहले साल जो ब्याज मिलेगी, पहले साल वो 10% मिलेगी। सेकेंड ईयर में जो ब्याज मिलेगी वो 11 मिलेगी, और थर्ड ईयर में जो ब्याज मिलेगी वो 12.1 मिलेगी। हम सब जानते हैं 11 का 10% 1.1 यही मिलेगी, ठीक है। अब देखना, एक चीज समझना थोड़ी सी ध्यान से। तीसरे साल का ब्याज पूछ रहा है, और इन्होंने खुद कहा है कि जब हमने यहाँ पे कुछ पैसा निकाल लिया, हमने यहाँ पे कुछ विड्रॉ किया है पैसा, हमने यहाँ पे कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो ब्याज जब मैंने अगर सेकेंड ईयर के बाद अगर मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया होगा, 2 साल के बाद मैंने कुछ पैसा यहाँ विड्रॉ किया है, इसका मतलब उस अमाउंट पे ब्याज लगना बंद हो जाएगी, उस अमाउंट पे ब्याज लगना बंद हो जाएगी, बताओ, ठीक है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 2 सालों का ब्याज था 21%, ठीक है, और अब ये कह रहा है कि तीसरे साल का ब्याज 10/21 है। 10/21 का मतलब अब केवल 10 है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्याज तो 12.1 मिलना चाहिए था, 10 मिला है, कितना कम हो गया? तो आप कहेंगे 2.1 कम हो गया। अच्छा, अगर मैंने 4200 रुपए 2 साल बाद निकाल लिए थे, तो इसका 10% यानी कि मुझे 420 ब्याज नहीं मिलेगा। अगर मैंने 4200 रुपए निकाल लिए तो उसका 10% 420 मुझे ब्याज नहीं मिलेगा, और मुझे ब्याज कितना नहीं मिला? 2.1। तो मैंने इसको 420 की वैल्यू कह दिया। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 200। हमें 100% की निकालनी है, क्योंकि हमने पी को 100 माना है, तभी तो पहले साल ब्याज 10 है। 20,000 उत्तर है। क्या कोई बच्चा इस तरीके से सोच पाया था 20,000? कोई भी बच्चा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ फिर से। मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है या 100% है। पहले साल ब्याज मिलेगी 10%, 10% मिलेगी पहले साल ब्याज। दूसरे साल 11 मिलेगी ब्याज। तीसरे साल 12.1 मिलेगी। तीसरे साल कितनी मिलेगी? 12.1 मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि पहले साल ब्याज 21 थी, तो 21 का 10/21, 21 का 10/21 यानी ब्याज केवल 10 मिली है। आप बताइए, जहां 12.1 मिलनी थी वहां केवल 10 मिली है, इसका मतलब 2.1 कम हो गई। 2.1 कम क्यों हुई? क्योंकि मैंने 4200 रुपए निकाल लिए। अब 4200 रुपए निकालने का मतलब उस पर 10% ब्याज मिलती थी, 420 ब्याज कम हो गई। तो मैंने उसी 2.1 को 420 के बराबर रख के 100 की वैल्यू निकाल ली, 20,000। बात खत्म। 10/21 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है। वाह, इतनी गांठें तोड़ूंगा ना, पैर रहेंगे नहीं चलने लायक। सवाल तो पढ़ते नहीं हो ना। द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज 10/21 ऑफ CI ऑफ 2 ईयर कर लो, बस यहाँ सेकेंड ईयर नहीं 2 ईयर, ये गलत लिखा हुआ था। 2 साल के ब्याज का दोगुना है, ये करेक्शन था कि CI ऑफ थर्ड ईयर इज 10/21 ऑफ 2 ईयर। तो जैसे ये 2 ईयर का CI था, माफी चाहता हूं उस गलती के लिए, ये 10 था और ये 11 है। 2 साल का ब्याज 21 था, मैंने उस 21 को 10/21 कर दिया, बस। विकास शर्मा हमारे साथ हैं। विकास की गांठें तोड़ने का दिल करता है। ये सवाल भी अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। देखते हैं कौन बताएगा।
8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लिए, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर x% थी, 8,000 रुपए है, और 2 साल के लिए x% पे दिया है, ठीक है। अंतिम 1 वर्ष के लिए 20%, अंतिम 1 वर्ष के लिए 20%, और टोटल 3 सालों बाद ब्याज आई है इन 3 सालों में टोटल 4696 ब्याज आई है। 4696 ब्याज का मतलब क्या है? 12,696 हो गया है, मानते हो? ये सही है, 12,696। अब मैंने कहा कि अगर इस साल ब्याज की दर 20% थी 1/5, तो क्या हम ये कह सकते थे कि ये 5 से इस साल 6 हुआ होगा एक साल में, थर्ड ईयर में? बोलो। आप कहेंगे कि जी ये 6 की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 2116, 1 की वैल्यू, ठीक है। 5 की कितनी आ जाएगी? 10,580, ये 5 की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब मैंने देखा कि 2 साल में 8,000 से 10,580 हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर हम रेशियो निकालें इसका, तो 0 से 0 कट गया, आधा कर दें तो 400 से 529 हो रहा है 2 साल में, तो 20 का स्क्वायर है और 23 का स्क्वायर है 2 साल में, तो 1 साल में 20 से 23, यानी 3 रुपए ब्याज मिल रही है 20 पे, का मतलब क्या है? 15%। एक्स पूछा था, 15% उत्तर। कोई ऐसा बच्चा था जो निकाल पाया 15%? ये एक सवाल कर लीजिए उसी कॉन्सेप्ट पे जो भी पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया, देखते हैं कौन कर पाएगा उसी कॉन्सेप्ट पे। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, गैप कितने का है? 7 और 10, यानी 3 का गैप है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा कि भाई 6 की क्यूब होगा एक धन, और दूसरा होगा 7 की क्यूब, यानी एक 216 होगा और एक 343। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, 127 की वैल्यू 2540 दे रखी है, एक की वैल्यू 20 दे रखी है। हमसे कुल निवेशित राशि पूछ रहा है, कुल निवेशित राशि कितनी है? 6 और 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 559 की वैल्यू क्या होगी? 0। 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11,180, 11,180 इज द करेक्ट आंसर। सबसे मुश्किल आती है इन सवालों को करने में, आप में से कोई भी बच्चा कर सकता है इस सवाल को, अपने आप में बहुत मुश्किल सवाल है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ इस सवाल को, और कैसे कर सकता है, फिर मैं तरीका बताऊंगा। पहले आप बता दो, फिर मैं तरीका बताऊंगा। सर आज से ज्योमेट्री होगी, दिव्यांश भाई ज्योमेट्री जिनको आती है वो करें, सबके लिए नहीं है। जिनको लगता है कि मुझे आता है, जिसने पुराने वीडियोज देख लिए सारे, मैंने सारे वीडियो भी डलवाए हैं। जब कभी ऐसा सवाल आ जाता है, जब कभी रेट पूछी जाए कि रेट क्या होगी, तो सीआई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि रेट कैसे निकाली जाए। उस केस में रेट हम आर मान लें, बहुत से बच्चे आर मान लेते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर 3 साल का मामला है तो नानी याद आ जाएगी। उस केस में हम कहते हैं कि यार हम रेट को आर ना मानते हुए 1/x मानते हैं। जैसे रेट 20% है तो x का मान 5 होगा, 1/5। रेट 16 से 2/3% है तो x का मान 6 होगा, यानी अगर x पता चल गया तो हम रेट निकाल लेंगे आराम से। अब 3 साल का ब्याज है, मुझे बताया हर बार 1/x करना है, तो मैंने प्रिंसिपल को x की क्यूब मान लिया। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, फिर चुटकियों में सवाल कर दे, ठीक है। अब ये पी एक्स की क्यूब मान लिया मैंने, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा भाई? इसका 1/x, एक्स स्क्वायर। सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसका 1/x खाली x। फिर थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x, और फिर इसका 1/x क्या होगा? x+1। तो आपने देखा थर्ड ईयर का ब्याज कितना आ रहा है? x+1 का होल स्क्वायर। थर्ड ईयर का ब्याज जनरली क्या होता है? x+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे तीनों साल के ब्याज को देखूं, तो तीनों साल का ब्याज भी बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तीनों साल का ब्याज क्या है? देखो 3x स्क्वायर, यही है,
और x x x 3x प्लस 1, ये तीनों साल का ब्याज है, बोलो है या नहीं? 3 साल का ब्याज है। अच्छा 2 साल का ब्याज कितना है? तो आप देखेंगे 2 साल का ब्याज है 2x स्क्वायर प्लस x, 2 साल का ब्याज बराबर 3 साल का ब्याज यहाँ कितना है 381, 2 साल का कितना है 234। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, किसी से कट रही है संख्या? 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 127, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये आ जाए। और 127 तो कटती नहीं किसी से। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा थोड़ा। अब हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाला है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे, या हिट एंड ट्रायल का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2x प्लस 1। देखिए मैं एक चीज तो यहाँ से बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि ये 13 छींग 78 है, इसके यही फैक्टर है 13 छींग 78। तो मैंने कहा कि अगर मैं x को 6 लेता हूं तो 6 इधर, और 6 दूनी 12 और 1 13, 78 आ रहा है। यही सिंपल वैल्यू यही बता रही है। मैंने कहा अगर मैं 6 यहाँ ले रहा हूँ तो 6 36 दिया 108 और 18 126 और 127 आ रहा है। यानी x बराबर 6 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। x 6 का मतलब रेट कितनी आ गई 1/6 बराबर 16.66%। ये तो हो गया प्रॉपर तरीका। लेकिन क्या हम ऐसे प्रॉपर तरीका निकालेंगे या इससे बात बनेगी? मुझे नहीं लगता। देखो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे इतने बड़े सवाल में हम कुछ ज्यादा करते नहीं है, हम बस क्या करते हैं कि जैसे ये 234 था, ठीक है, और ये 381 था, तो पहले हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके ये 78 और 127 रह गया। 127 में से इसको घटाएंगे तो 49 आ जाएगी केवल थर्ड ईयर की ब्याज। थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर की ब्याज होती है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है तो x कितना होगा 6, और रेट कितनी होगी 1/6 बराबर 16.66%। बेस्ट तरीका है, कुछ मत करो, पहले इसको छोटा बना लो, इसको बिल्कुल छोटा बना लो। छोटा बनाने के बाद ये 3 साल का ब्याज था, ये 2 का, 3 में से 2 का घटा दिया, 49 थर्ड ईयर का आ गया। और थर्ड ईयर का ब्याज मैंने अभी क्या याद करवाया था कि x प्लस 1 का स्क्वायर होता है। किसी चीज का स्क्वायर होगा ही होगा। जैसे अब 381 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा था, अगर घटा रहे थे तो सबसे छोटा नंबर लेके बस स्क्वायर बना देना, और बनेगा ही बनेगा स्क्वायर। बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। अच्छे, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो चीजों को। एक और ऐसा सवाल देख के खेल खत्म करेंगे। जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। एक निश्चित धनराशि पर 2 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए है। 3 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 2184 रुपए है। मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने लिखा पहले यहाँ 1320, पहले हम रेट निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा 2184, कुछ कट रहा है 4 से कट रहा है सब कुछ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जीरो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, और भी कट रहा है अभी 115 नहीं 165, और ये कितना होगा आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ये आ गया जी। अब अगर इसको इसमें से घटा दूं दोस्त, इसको इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा? 3 से कट रहा था क्या सब कुछ? अभी 3 से भी कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 नीम 27, 3 एकम 3, तो ये कितना बच रहा है 36। 36 को अगर मैं x प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो x आ जाएगा 5। 5 आने का मतलब रेट 1/5 बराबर 20%। बोलो तरीका अच्छा बताया कि नहीं? रेट कितनी आ जाएगी 20%। अब इन्होंने मूलधन पूछा है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1/5 थी तो 5 से 6 होगा एक साल में, तो 25 से 36 2 साल में, 2 साल में, 2 साल में ब्याज कितनी आएगी 11, और उस 11 की वैल्यू आपको 1320 दे रखी है सवाल में। एक की कितनी हो गई 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120। 25 की कितनी हो गई 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3000। यही उत्तर है। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। कितने बच्चे कर पाए थे भाई देखना एक बार। सेम सवाल जो भी पढ़ाया था इसमें अंतर पूछा है, टोटल राशि दे रखी है, इसको खुद से कर लेना। एक बार फोटो खींच लो। अब हेडिंग लगाइए। जैसे हेडिंग तो बाद में लगाना, पहले समझना। जैसे 8000 रुपए है, 8000 रुपए, ठीक है, और रेट मान लेते हैं 5%। 5% मतलब 1000, 1/20, ठीक है। तो हमने ये कहा था जब आपको सीआई शुरू किया था तब एसआई और सीआई में डिफरेंस बताया था
कि ऐसा ही क्या होता है कि हर साल वही ब्याज आएगी, इसका 1/20 कितना 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए। ऐसा ही क्या होगा, हर साल 1/20 1/20 1/20 ब्याज आएगी, चाहे वो पहला साल हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 400 400 ब्याज आएगी। ठीक है, क्लियर है बात? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अब जब सीआई की बात आती थी तो हम कहते थे कि भाई सीआई 400 तो आएगी आएगी, और यहाँ पे सेकेंड ईयर में 400 आएगी, और 400 का 5% 1/20 20 रुपए आएगी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 20 रुपए हैं ये क्या है, ये 20 रुपए क्या है? तो आप कहेंगे पहले आपने 8,000 का 5% निकाला था, फिर जो 5% आया 4,000 आपने उसका 5% निकाल दिया। बोलो यही तो मैंने किया, दोनों का 5% निकाल दिया। मैं आपसे पूछूं कि वैसे ये क्या है 20 रुपए, तो आप कहेंगे जी ये अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल का SICI का डिफरेंस है, पहले साल 0 होता है और 20 रुपए 2 साल में। तो जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये D फर्स्ट है कि पहले साल का डिफरेंस, ये D सेकंड है। अगर मैंने D2 लिखा है इसका मतलब है ये 2 साल का 2 इयर्स का SICI का डिफरेंस है, ठीक है। और ये भी कितना आ रहा है 20, क्योंकि पहले साल 0 है। तो हम ये कह सकते हैं D2 बराबर होता है D सेकंड के, दूसरे साल का भी डिफरेंस। अच्छा ये 20 निकला कैसे? तो आपने कहा आपने प्रिंसिपल का R% का R% निकाल दिया, बस यही बात याद रखनी है। अगर यही रेट अलग अलग होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम कह देते P का R1% का R2%। यही चीज रट लेनी है, याद रख लेनी है कि SICI का 2 साल का डिफरेंस प्रिंसिपल का रेट परसेंट होता है। बोलो जी बात क्लियर है कि नहीं? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता दे मुझे इस बात को, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी। चलो भाई इतनी बात समझ आ गई तो थर्ड ईयर के डिफरेंस को समझते हैं। अब हमने कहा कि जी थर्ड ईयर के जब डिफरेंस की बात आई, आपने कहा कि जी ये 420 रुपए तो होंगे ही होंगे, इस 420 का 20% और मिलेगा हमें, यानी 21 मिलेगा। 21 मिलेगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा जी? 441 आ रही है ब्याज, 441 यानी 41 रुपए आएगा। ये D थर्ड है, ये तीसरे साल का डिफरेंस है D थर्ड। ठीक है, तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि 1 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया, आपको पता है? पहले इसके अगर मैं ब्रेकअप दूं तो ये 400 था पहले, फिर 20 आया, ठीक है 400, फिर इस 400 का 5% एक और 20 आया, एक और 20 आया, फिर इस 20 का 5% 1 रुपए आया। यानी ये जो 2 साल का डिफरेंस था इसी का तो 5% एक है, मानते हो कि नहीं? ये जो एक्स्ट्रा आया है, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ, या इसको ट्वाइस ऑफ D2 और प्लस D2 का R% कर सकता हूँ। चलेगा? चलेगा? ये मैंने लेकिन केवल तीसरे साल का निकाला है अंतर, तीसरे साल का निकाला है। अगर मैं D3 आपसे पूछ लेता, D3 कि भाई D3 क्या होगा, 3 सालों का अंतर क्या होगा, 3 सालों का अंतर क्या होगा, 3 सालों का अंतर क्या होगा? तो 3 सालों का अंतर D3 बराबर होगा थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R%। थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R%, थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R%। अब आपने अगर ये लिखा है तो ठीक बात है, या समझा है तो ठीक बात है, नहीं समझा और नहीं लिखा तो मैं फिर से पूरा एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फिर से एक बार पूरा दोबारा बता रहा हूँ कि आपको याद क्या रखना है, हम सवाल जब पूछेंगे तो आपको क्या करना है। ठीक है,
पूछूं सवाल? कोई बात नहीं, आप इसे मत समझो, आप बस इतनी सी बात याद रखो, 2 साल का एसआई साधारण ब्याज और सीआई का अंतर बराबर, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर बराबर, 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर बराबर पी का R% का R%, डिनोट करेंगे D2 से, D2 से, ठीक है। इसके बाद याद रखना है 3 साल का, 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर, 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R% बराबर, इसको D3 से लिखेंगे। चले इस पे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल करने हैं बैक टू बैक, हीरो नहीं बनना है बिल्कुल भी, जो लोग हीरो बनेंगे गांठें तोड़ दूंगा, एकदम हीरो नहीं बनना है। देखिए भाई, अब इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, तो प्रिंसिपल का R% यानी 15/100 इंटू 15/100 बराबर है 54। तो 3 से काट लें, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये 20 आ रहा है। हम डायरेक्ट भी 3/20 लिख सकते थे, 3 तिया 9 छक्के 54, तो पी कितना आ गया, 2 दूनी 4 छः 24, पी 2400 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को आगे जाने की जरूरत लग रही थी तो इसका 30% ब्याज निकाल लेता, पहले ऐसा ही निकाल लेता, 2 साल में 30% ब्याज आएगा, 24 तिया 72, 720 और 54 एक्स्ट्रा है वो ऐसा ही, तो 4 7, ये लो, खेल खत्म। ज्यादा लफड़ा नहीं पालता भाई, भाई को ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए, समझा क्या रे। मैंने क्या किया, इसका ऐसा ही निकाल दिया, 720, 30% 2 सालों में, ये ऐसा ही है, 30% मतलब 2 गुणा 15, 77 उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आराम से पानी वानी पी लीजिए, 1 घंटा हो गया है, मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं 1 मिनट में। सेम सवाल है, अभी मैंने बताया था पी का R% की पी कैसे निकलेगा भाई, तो आपको पता है पहले वाला रेट कितना है, 1/7 पहले वाला रेट है, दूसरे वाला रेट कितना है, 1/9, 1/9 बराबर कितना आ रहा है, 80 रुपए आ रहा है। पी का 1/7 1/9 बराबर 80 रुपए आ रहा है, तो फिर पी कितना आ जाएगा, पी 7 नीम 63 गुणा 80, 0 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 8 6 48 और 2 50। क्या इससे सरल तरीका मिलेगा आपको कुछ? 2 साल का डिफरेंस निकालने का इससे सरल तरीका कोई नहीं हो सकता, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कुछ भी हो, आप ये कर सकते हो। अब जैसे कई बार क्या है, जैसे ऐसा सवाल आया आपके सामने, तब आप कर सकते हो क्या, मूलधन पूछ रहा है और 3 साल का अंतर दे दिया, गुरुजी मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करूं गुरुजी, बैच भी कंप्लीट कर लिया अर्थमेटिक का, तो प्लीज गुरुदेव कुछ बता दो। शुभम पंडित खिवई, आप मुझे कल मिलो, कल मैं रुड़की आ रहा हूँ, मेरठ होते हुए ही निकलूंगा, तो कल आपसे मुलाकात होगी भाई, ठीक है, सही है ये तरीका पंडित खिवई? कोई बात नहीं बेटा, देखो अब जैसे क्या है कि मुझे पता है ये 3 साल का डिफरेंस है, D3 है, ये D3 है, D3 कितना होता है 12.5, ठीक है, 12.5 का मतलब 12 प्लस 0.5 अगर मैं लिख के चेक करूं, थ्राइस ऑफ D2 यानी 3 गुणा 4 प्लस 0.5, तो आप कह सकते हो कि जी इसका 12.5% यानी 1/8, 12.5% यानी 1/8 0.5 होगा, बोलो 3 गुणा 4 है, और 3 गुणा 4 का मतलब 4 का 1/8 0.5 होगा, बोलो मानते हो इस बात को या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात को मानते हैं या नहीं, बोलो भाई।
तो पता है अब ये तो तुक्का आपका सही बैठ गया कि हाँ जी ये है, क्योंकि हमने पढ़ा था 3d2 प्लस d2 का r%। तो देखिए मैक्सिमम सवालों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम सवालों में आप इस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे जहां से आपको d2 मिल जाएगा कि भैया d2 4 है, और d2 क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट 1/8 1/8। तो प्रिंसिपल 8 8 64 चौका 256 आ गया। बोलो अब मान लेते हैं कि ये आप ब्रेक ना कर पाए, जैसे आपसे ये ब्रेक हो ही ना 3 गुणा 4 प्लस 0.5 में, तब मुश्किल है। तब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, तब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, एकता कितनी इंटेलिजेंट है, झट से उत्तर आता है एकता का, ओहो। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ये 12.5 है तो इसको हम ब्रेक कर पाए 3d2 प्लस d2 का r%। बोलो ब्रेक कर पाए या नहीं। अगर हम ऐसे 3d2 प्लस d2 के r% में ब्रेक ना कर पाए, स्थितियां ऐसी पैदा हो जाएं कि हम ब्रेक ना कर पाए, तब क्या होगा, when we will not be able to the break, तब क्या होगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये इस सवाल में जैसे क्या आप ब्रेक कर सकते हो इसको, कोई कर सकता है शायद, कोई नहीं कर पाएगा, बताओ। देखो अब जैसे क्या है कि यहाँ पे हम नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि कितना होगा, d2 कैसे निकलेगा, तब हम क्या करते हैं। जैसे मुझे पता है कि 15% का मतलब क्या है, 3/20। तो मैं अपनी मर्जी से d2 को 20 मान लूंगा, अपनी मर्जी से, मानने वाला कुछ भी मान सकता है। मैंने कहा कि जी d2 20 है, क्यों किया, क्योंकि मुझे d3 निकालना था। d3 क्या होता है, थ्राइस ऑफ d2, 3 गुणा 20, और फिर 20 का 3/20 3 आ गया। इसका तो 15% निकालना पड़ेगा ना आसानी से। तो मैंने देखा यहाँ से d3 कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अब इस 63 की वैल्यू सवाल में 1701 है। पहले 9 से काटा, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 नीम 81, एक की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 7 49, एक की वैल्यू 27 आ गई। 27 का मतलब मैं 20 की निकालूं तो 20 की कितनी आ जाएगी, 540। ये d2 है। सोचो हम ब्रेक नहीं कर पाए इस बार, जबकि ये ब्रेक हो सकता था 3 गुणा 540 में, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था कि कैसे ब्रेक करना है। जब ऐसे पता ना चले तो बस आप रेट देखो 3/20 और d2 मान लो 20। जैसे d2 20 माना तो 3 आ गया आंसर। भाई शुभम पंडित खिवई का आप नंबर लेके मैसेज करके बता दो कि मैं बता दूंगा आपको कहाँ मिलेंगे सर, ठीक है। अब d2 जैसे ही आ गया 540, जैसे ही d2 540 आया तो 540 का मतलब p गुणा 3/20 गुणा 3/20, 15%, 15%, 3 तिया 9, 9 6 54, 60, पी आ गया 2 दूनी 4 6 24, 24। बोलो जी, या तो आप ब्रेक कर पाओगे d3 को ब्रेक करके, या तो आप d2 निकाल दो, क्योंकि d2 के बाद तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि भैया d2 बराबर p का r% का r% हो जाएगा, यही पता है ना डायरेक्ट हमें। अब की बार मैंने देखा कि यार अब तो आसानी से 5.4 कटता है, तो 3 गुणा 27 2.7 और प्लस 0.3, बोलो 0.3 ने, इसका मतलब क्या होता है, 27 तिया 54, 1.8 प्लस 0.3, क्योंकि 1/6 होता है। तो आपने देखा ये इसका 1/6 है, इसका मतलब ये d2 है। और अगर d2 1.8 है तो p का 1/6 गुणा 1/6 होगा, तो p कितना आ जाएगा, 6 36 गुणा 1.8, 324 दूनी 648, 64.8। आप देखते हो मैं कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर देता हूँ। कैसे करा मैंने मन मन में ही सोच लिया इसको 18, मन मन में 18 सोचा, लेकिन ये तो 18 का डबल है, तो 18 18 हम तो सबको पता है 324, उसका मैंने डबल कर दिया 648, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। क्राइम मास्टर गोगो कह रहे हैं सर 3 साल वाली कहानी समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई समझ, 3 साल की कहानी में मेन रोल तो 2 साल का ही है कि थ्राइस ऑफ d2 प्लस d2 का r%। अगर आप ऐसे बना लेते हो तो बात खत्म। तो हमने ऐसे ही बनाया कि थ्राइस, हमारा काम यही है कि 3 साल वाले डिफरेंट से 2 साल का निकाल दें। अब इसका 1/6 कितना है, 0.3, बात सही है। तो यहां से d2 आ गया, एकता से पहले आया। अब तो आंसर कौन है एकता, हर सवाल इतना फास्ट कर ले रही है।
हु इज द एकता? कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग एकता? देखें, अभी पता है 2 साल का अंतर, तो हमें पता है 15,000 का R% यानी R/100। कितनी क्लास इन बच्चों की हो चुकी है? सुबह से ज्यादा क्लास तो नहीं हुई है मुझे जहां तक पता है, बराबर 96। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 जीरो काट दी, एक ये जीरो भी काट दी, तो R² कितना आ रहा है? और भी कुछ काट सकते हैं क्या इसको? 3 से काट सकते हैं, और 3 पंजे 15 और 5 10 32 दूनी 64, R आ गया 8। यानी कल को R पे भी सवाल पूछा जा सकता है, कल को R पे भी सवाल पूछा जा सकता है। चले एक और ऐसा मुश्किल सवाल है, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा और किसके पास ये अप्रोच है जो इस सवाल को कर पाएगा। 3 साल का अंतर देके रेट पूछ रहा है, क्या होगा? अमित कुमार सिंह सर, इतने इस नंबर पर मेरा इंग्लिश फाउंडेशन का बैच है, उसको इतने पर ट्रांसफर करने के लिए 6 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते हैं हो जाएगा। इसका नंबर अभी तुरंत दुर्गा जी को भेज के बोल दो कि सर ने बोला है इसको प्रायोरिटी बेस पे करने के लिए, इसको बात कर लेंगे और कर देंगे। कुआरा है ना ये लड़का, कुंवर सिंह लिख रहा है अपना नाम, क्या है इसका? कुआरापन मिटा दें, बोल देना सर ने बोला है। देखिए मित्र, अब इस सवाल को करना पता अपने आप में बड़ा मुश्किल है कि 1500 रुपए दे रखी है तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी, बहुत बहुत मुश्किल है। तब तरीका क्या होना चाहिए? तरीका जान लो भाई, कल को चलो ये मुश्किल नहीं है और मुश्किल सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? 1/x, 1/x। अब मान लेते हैं कि मैं अभी जैसे बता रहा था आपको कि हम D2 को ही x मान लेते हैं, हम इसी को D2 को x मान लेते हैं, तो D3 कितना आ जाएगा? 3x प्लस 1/x x, क्या आ जाएगा? 3x + 1 हो जाएगा, D3 हो जाएगा। अच्छा, इस केस में प्रिंसिपल कितना होगा? D2 अगर x है तो आपको पता ही है प्रिंसिपल P का 1/x 1/x होगा, तो P कितना आ गया? x³। क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल x³ है, 3 साल का डिफरेंस 3x + 1 है, बराबर प्रिंसिपल 30,720 है और 3 साल का डिफरेंस 1500 है। 0 से 0 कट गया, अगर मैंने 6 से भाग लगाया, 6 पंजे 30, 512/25। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि x कितना है? 8। x अगर 8 है तो रेट 12.5% हो जाएगी। कोई इतना सरल तरीके से इस सवाल को बता दे तो मैं ही नाम बदल दूंगा, बाकी दुनिया तो छोड़ दो। क्या कोई कर सकता था इस सवाल को ऐसे? मैंने क्या किया, D2 को ही x मान लिया, मैंने बोला D2 अगर x है तो D3 3x + 1 है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल को पहले ही x³ मान लो। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, प्रिंसिपल को x³ मानो, 3 साल का मामला है, p बराबर x³। 2 साल का अंतर कितना होगा? D2, यहाँ पे रेट 1/x है, तो D2 कितना होगा? x³ का 1/x 1/x बराबर x होगा, यही पढ़ा है। तो D3 कितना होगा? 3D2 यानी 3x + x का 1/x 1। बस इसका रेशियो ले लिया मैंने, इसका और इसका रेशियो लिया और कुछ नहीं किया x निकालने के लिए। जी जी, शुभम पंडित खिवई, खिवई क्या है ये? शुभम पंडित, शुभम पंडित खिवई 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 हो गई, बवाल हो गया। सर मेरे गांव का नाम है खिवई, वो तो मुझे पता है, मैं तो गया हूँ 6 बार खिवई, खिवई का तो मुझे पूरा आइडिया है। शुभम पंडित, अरे ओ पंडित, सर एक नहीं समझ में आया। अरे भाई चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, जिनको पीछे वाले सवाल में x नहीं समझ आया उनको बताता हूँ। जैसे आपको तो पता है ना कि D3 क्या होता था, क्या बताया था? D3 थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R%, यही वाली बात हुई थी ना बेटा? इतनी जल्दी भूल जाते हो? D2x है 3x प्लस x का R% 1/x, तो x से x नहीं कटेगा, 3x + 1 नहीं आएगा,
इतने लल्लू कैसे हो सकते हो? थोड़ा सा तो दिमाग रखा करो या बिल्कुल पैदल हो जाते हो। इतना स्लो जीवन में कभी नहीं पढ़ाया जितना अभी पढ़ा रहा हूँ। बता दो अगर कभी पढ़ाया इतना स्लो तो। फिर भी नहीं समझ में आ रही कि चलो ठीक है सीआई है, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल होती है, बच्चों को नहीं आती है समझ। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का 19:6 है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इन्होंने D2 दे दिया 6 और D3 है 19। तो क्या मैं D3 को ब्रेक कर सकता हूँ D2 में? यस, 3 गुणा 6 प्लस 1 ये कर सकता हूँ। 3 गुणा 6 प्लस 1 तो 6 पे कितना ब्याज मिल रहा है? 1। तो 1/6 का मतलब 16 2/3%। ये सवाल बताना कोई, कौन बच्चा बताएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 639 है। तो मैं कह रहा हूं कि 4 वर्षों की जरूरत नहीं है, इसी से काम चला लेंगे। जैसे D2 9 है, D3 30 है, 30 का मतलब 9 तिया 27 प्लस 3, यही मतलब है, या 3 गुणा 9 प्लस 3। तो 9 पे 3 ब्याज मिल रही है, 3/9 1/3। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। लल्लू सवाल था, कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? कोई ऐसा बच्चा जिसे तकलीफ हुई हो? अब तो इतना धीरे सिखाया है ताकि आज यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए, कोशिश की है यही। चलिए इसी बात पे एक बहुत प्यारा सवाल और करेंगे, देखेंगे कौन कर पाएगा इसको। साधारण ब्याज में तो कुछ होता ही नहीं है। 5 साल है तो रेट को 5 से गुणा कर दो, 10 साल है रेट को 10 से गुणा कर दो, हर साल इक्वल ब्याज आता है। 2 वर्ष और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्रमशः से 132 और 407 रुपए है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर समान मूलधन और समान चक्रवृद्धि ब्याज और 5 साल में साधारण ब्याज। ये तो छोड़ो, हमें रेट पहले निकालनी है। तो रेट कैसे निकलेगी? जैसे भैया D2 कितना दिया हुआ है 132, D3 कितना दिया हुआ है 407, 407 कितना होता है 3 गुणा 132 यानी 396 प्लस 11 आ रहा है। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई? 132 पे 11 मिलने का मतलब 1/12 आ गया रेट का फ्रैक्शन। 1/12 आ गया भाई। अरे 12 से भाग करूंगा तभी 11 आएगा। तो अब मैंने कहा यहाँ से प्रिंसिपल निकालूं, तो आपने कहा प्रिंसिपल का 1/12 गुणा 1/12 बराबर 132 होगा D2। यही होता है। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है पता है? P पर 5 साल में 1/12 ब्याज निकालो, क्योंकि ऐसा ही है तो डायरेक्ट निकल सकती है। 5/12 पूछ रहा है, तो मैंने पता है कुछ लफड़ा नहीं किया। देखना मैं कितने सहूलियत से करूंगा। P गुणा 5/12 चाहिए तो 12 को छेड़ा ही नहीं, इस 12 को इधर ले गया, 5 से इधर गुणा किया तो इधर भी गुणा कर दी, गुणा 132, 12 में 5 60 गुणा 132, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 7920। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो बताओ। यहां तक जितनी भी बातें बताई वो सब समझ में आई या नहीं आई ये बता दो। सर प्लीज, मेरा नाम CRPF सिकंदर। ओ गजब, मैं मेरठ में नहीं आ रहा हूं, मैं IIT रुड़की में आ रहा हूं शुभम भाई। मेरठ तो रास्ते में पड़ेगा, जल्दी होगी तो बाहर बाहर ही निकल जाऊंगा। अब आप देख लो कैसे क्या करना है। ऑल क्लियर है, अक्सो हलदर साहब भी कह रहे हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि अभी फिर हम मिलेंगे 6:30 बजे। आज किस चीज की क्लास है 6:30 बजे? ज्योमेट्री की क्लास है आज। ज्योमेट्री में आज रेक्टेंगल की क्लास है 6:30 बजे, उसमें मुलाकात होगी। तो विदा लेता हूं तब तक के लिए। अगली क्लास में CI दी एंड हो जाएगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।